शम्सी तूफान की तो हमारी दुनिया अब इसकी लपेट में है और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने सूरज की सतह की खुसूसी तस्वीर जारी कर दी है। बताया गया है कि इसके असरात अगले 3 से 4 दिन तक मुरतब होंगे ज़मीन पर। स्पार्को का कहना है कि शम्सी तूफान के बायस सैटेलाइट, पावर ग्रिड, खलाई स्टेशन खतरे में है। चलिए जी, तो इसके क्या असरात हो सकते हैं? वैसे इससे कायनात ख़तरे में, दुनिया ख़तरे में हो तो सोचें फिर हम बचें क्या हिद्दत से। तो कितना ख़तरात लाहक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोशान नदीम साहब जो कि एचडी स्कॉलर हैं और फिर ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई ये शम्सी तूफ़ान है क्या और इसके क्या ख़तरात इससे लाहक होते हैं, क्या इसके असरात होते हैं जिनसे ज़ाहिर है कि आपको थोड़ा सा बचना पड़ता है या मोहतात रहना पड़ता है। जी थैंक यू सो मच। तो बेसिकली ये जो शम्सी तूफ़ान या सोलर स्टॉर्म्स जिनको हम कहते हैं, ये सूरज से निकलने वाले कुछ चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, सोलर फ्लेयर्स की वजह से, जो सूरज से कुछ मवाद इजेक्ट होता है उसकी वजह से ये स्टॉर्म्स जब अर्थ की तरफ पहुंचते हैं तो तब ये कुछ जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बनते हैं। इससे ये होता है कि इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, इनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अभी आजकल जो है ये एक G2 लेवल का जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म हम एक्सपेक्ट करें। तो ये एक थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का है। इससे पहले अभी जुलाई में एक इससे भी ज़्यादा स्वेर किस्म का स्टॉर्म आया था। तो इस तरह के जो स्टॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे आके अर्थ के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे जो एक्स-रेज वगैरह जो हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये डिसरप्ट होती हैं और इससे फिर ब्लैकआउट हो सकता है हमारी रेडियो टेक्नोलॉजीज़ पे और इस तरह से रेडियो रोशान, इज इट नॉर्मल हम कहें कि एक्टिविटी होती है या फिर ये जैसे कि बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, दीगर चेंजेस, या उसका ये कोई एक लिंक है, इसका कोई कनेक्शन है? एंड थैंक गॉड कि सूरज हमसे काफ़ी दूर है। जी डेफिनेटली नहीं, ये एक टोटली नॉर्मल एक रूटीन एक्टिविटी है। ये सन का बेसिकली एक पूरा साइकिल होता है, इसको हम सोलर साइकिल कहते हैं। तो ये 11 ईयर्स के बाद ये पीक करता है। हर 11 ईयर्स के बाद सन जो है उसकी एक्टिविटी पीक करती है। तो आजकल जो है वो सोलर मैक्सिमम चल रहा है। तो जब सोलर मैक्सिमम होता है तो इस तरह के स्टॉर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो ये हर 11 ईयर्स के बाद ये जो साइकिल है सोलर स्टॉर्म्स की या जो सोलर एक्टिविटी की, ये पीक करती है। अच्छा, एक चीज़ ये रोशान कि इसमें ख़तरात क्या है? मिसाल के तौर पर हम जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा करते थे, अगर कोई स्पेस से रिलेटेड चीज़ देखें उसमें ये होता है कि जी आपके ये जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर हो गया या इस तरह की जो तनसीबात हैं या फिर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स होती हैं उसके भी वजह से कुछ नुकसानात हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स नुकसान उनको हो सकते हैं। ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी जैसे रेडियो स्टेशंस हैं या ये जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह या इस तरह की जो हमारे स्टेशंस हैं उनको इफ़ेक्ट होता है, वो हमारी वो वाली कम्युनिकेशन लॉस हो सकती है। आप इस तरह से समझ लें कि एक स्टैटिक ब्लैकआउट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। ये वो स्टॉर्म की इंटेंसिटी पे और उसकी टाइमिंग वगैरह पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर का ब्लैकआउट वगैरह होता है। लेकिन उसके अलावा एज सच कोई इतना स्वेयर अभी हमें कोई वो नहीं है, थ्रेट नहीं है। जैसे वो हम एस्ट्रॉइड वगैरह से तो हम कहते थे ना कि वो आके ज़मीन को कोई शहाब साक़िब आपको लग सकता है आके या कुछ इस तरह के मसाइल। तो ये जो इस तरह के स्टॉर्म्स हैं इनसे तो कोई डायरेक्ट ख़तरा तो ज़मीन को नहीं होता? नहीं, ये सिर्फ एटमॉस्फेयर की हद तक रहते हैं। वहाँ पे जाके इनका अभी आप फॉर एग्जांपल आपको ऑरोरास का, नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स, जी जो कलरफुल लाइट्स हमें नज़र आती हैं, वो आपको उनकी वो जो है अपीयरेंस आपको ज़्यादा नज़र आएगी। कुछ हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस पे आपको वो नज़र आएंगी। अच्छा। क्योंकि वो भी इन ही सोलर स्टॉर्म्स से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। ऑरोरा फॉर्मेशन जो है वो इनडायरेक्ट, हाँ जी, तो ये हाई एल्टीट्यूड लोकेशंस पे आपको ऑरोरास नज़र आएंगे। अच्छा, तो और कुछ नहीं होगा। रोशान, अब आपने कहा मॉडरेट कैटेगरी का है, अगर ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी का हो तो फिर क्या नुकसान ज़्यादा होंगे और मुख्तलिफ नौइयत के होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो है ये एक एक्स क्लास सोलर फ्लेयर जो है वो सन से इजेक्ट हुआ है और कुछ एम क्लास हुए हैं। एक्स क्लास सोलर फ्लेयर जो है वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, उसकी भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, बट जो एम क्लास है वो थोड़ा सा उससे कम लेवल का होता है। तो ज़्यादा एम क्लास फ्लेयर्स इजेक्ट हुए हैं
और एक जो है वो एक्स क्लास पे इजेक्ट हुआ है, ठीक। तो वो जाहिर है जितनी ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे, सही। उतने ज़्यादा डिफरेंट किस्म के चलो। हमें मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। रोशान हमारे साथ थे। और भाई हर सोचें अब कितनी ज़्यादा दुनिया मालूमात से भर गई है। और वैसे तो बड़ी, अगर पुराने ज़माने की बात करते तो लोग इसको लेके कोई मिथ्स क्रिएट कर देते हैं, जी सूरज ऐसे जब करे ना तो फिर ये हो पहले जाएगा। तो आप ये फिर देखें वो कितनी चीज़ें predictions होती थी ना, थी। चांद ग्रहण पे, सूरज ग्रहण पे, उसके बाद इस्लाम ने आके उस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया कि भाई ये अगर चीज़ हो रही है तो इसका एक मकसद है और ये है। पहले तो तरह तरह के मिथ्स और तोहमात उसके साथ रिलेटेड होती थी, लेकिन अब ये है कि एवरीथिंग इज़ देयर फॉर अ रीज़न, लेकिन मोहतात फिर भी रहना ज़रूरी है जी।